ये एक पुरानी कहानी है। एक गांव था जहां तीन दोस्त रात को गांव के बाहर बैठकर गपशप किया करते थे। उनका नाम अहमद, कादिर और हुसैन था। एक रात उन्होंने जोरदार चीखें सुनी। फिर इन्होंने हर घर वाले से पूछा, क्या ये चीखें आपके घर से आई थी? जी नहीं, वो चीखें हमारे घर से नहीं आई है। हमने भी वो चीखें सुनी। अगली सुबह तीनों दोस्त मामूल के मुताबिक खेतों में जाते ही हुसैन, कादिर, हमें उस सिमत की तरफ जाना चाहिए जहाँ से रात को चीखें आई थी। उन्होंने उस सिमत की पैरवी की और छोटे दरख्तों वाली जगह पर ऊंचे और 7 उंगलियों के साथ बड़े कदमों के निशान पाए। वो हैरान थे क्योंकि कदमों के निशान बहुत बड़े थे और उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो गांव वापस आए और गांव के बुजुर्ग को मतला किया। हमने छोटे दरख्तों वाली जगह पर 7 उंगलियों के साथ बड़े कदमों के निशान देखे। रात में गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा। गांव से बाहर जाना मना है। अगली रात तीन दोस्त और कुछ देहाती मामूल के मुताबिक रात को आके इर्द गिर्द फिर बैठे और जब आधी रात गुजर गई तो उन्होंने दोबारा चीख की आवाज सुनी। वो जल्दी से उसे जगह गए और देखा कि उनके सामने 2 खौफनाक मखलूक खड़ी हैं। उस मखलूक के लंबे बाल, लंबे नाखून और लंबे दांत थे। फिर तीनों दोस्त गांव की तरफ भागते हैं और अपने गांव वालों को मुतनब्बे करते हैं। वो हर किसी को मुतनब्बे करते हैं कि वो इस सिंध में न जाएं, क्योंकि वहां खतरनाक मखलूक छपी हुई है। वार्निंग फैलाने के बाद तीनों दोस्त अपने घरों को लौट जाते हैं। अगली सुबह गांव में सब कुछ ठीक है ना? तभी गांव के एक घर से एक शख्स भागता हुआ आता है। हमारे घर से एक शख्स लापता है। वो रात को बाहर गया था और अब तक नहीं लौटा है। तीनों दोस्त समझ जाते हैं कि ये उसी खतरनाक मखलूक का ही काम है। वो फौरी तौर पर इस जगह जाते हैं जहां वो मखलूक के कदमों के निशान देखते हैं। वहां इन्हें कदमों के निशानात मिलते हैं और साथ ही किसी को घसीटने के निशान भी मिलते हैं। तीनों दोस्त उन निशानात की पैरवी करते हैं जो इन्हें एक गार की तरफ ले जाते हैं। फिर उनमें से एक दोस्त अंदर झांकता है तो वो देखता है कि वो मखलूक वहां बैठी हुई है और गांव वाले के कपड़े खून से रंगे हुए हैं और वो मर चुका है। तीनों दोस्त वापस आते हैं और बादशाह के दरबार में चले जाते हैं। बादशाह अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा और मेहरबान होता है। तीनों दोस्त बादशाह के दरबार में जाते हैं और उसे सारी कहानी सुनाते हैं। बादशाह सलामत, हमारे गांव के पास में एक खतरनाक मखलूकी आई है और हमारे गांव वालों को मार रही है। बादशाह फौरी तौर पर अपने वज़रा को बुलाता है। वज़ीर, कुछ सिपाहियों को लेकर गांव जाओ और तहकीकात करो। तीनों दोस्तों के साथ एक वजीर और 10 सिपाही गांव आते हैं। रात के वक्त फौजी गांव के गर्द पहरा देना शुरू कर देते। तीनों दोस्त और वजीर गांव के बीच आग लगा के बैठ जाते हैं और गपशप करना शुरू कर देते हैं। रात गुजर जाती है और वजीर उन दोस्तों से कहता है कि यहाँ कुछ भी तो नहीं है। आपने मेरा और बादशाह का वक्त ज़ाया किया है। जाओ और सारे सिपाहियों को जमा करो। जब फौजी जुमा होते हैं तो 2 फौजी लापता होते हैं।
सिपाही उनकी तलाश शुरू करते हैं, लेकिन तीनों दोस्त फौरी तौर पर उस जगह जाते हैं जहां उस खौफनाक मखलूक के कदमों के निशान मिले थे। जब तीनों दोस्त निशानात की जगह पहुंचते हैं तो उनको वहां फिर से उस खतरनाक मखलूक के निशान मिलते हैं और उनके साथ दो फौजियों के घसीटने के निशान भी मौजूद होते हैं। तीनों दोस्त फौरन वजीर को लेके आते हैं और उसे वो निशान दिखाते हैं। वजीर निशानों को देखता है और फौरन बादशाह के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। बादशाह सलामत, उस गांव में खतरनाक मखलूक हैं। इन मखलूकों ने हमारे 2 सिपाहियों को भी मार दिया। शाह को बहुत गुस्सा आता है। वजीर, तमाम सिपाहियों को जमा करो, हम सब गांव चलेंगे। बादशाह गांव जाता है और तीनों दोस्तों को बुलाता है। हमें उस गार की तरफ लेकर चलें जहां वो मखलूकें रहती हैं। फिर तीनों दोस्त बादशाह को गार की तरफ ले जाते हैं। बादशाह गार के बाहर बैठता है। भाई, अंदर जाकर देखो, क्या वो मखलूकें बैठी हैं? कुछ सिपाही अंदर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी चीखों की आवाज आती है। बादशाह परेशान हो जाता है क्योंकि के उन सिपाहियों को भी उस मखलूक ने मार दिया था। फिर एक दोस्त छिपके से गार में जाता है और वहाँ वो बहुत सी मखलूकात को देखता है। अच्छा सलामत, वहाँ बहुत सी मखलूकें हैं। मजीद सिपाही मत भेजे। तो फिर क्या करना चाहिए? गार में तेल डाल के आग लगा दें और जैसे ही कोई भी मखलूक बाहर निकले तो उन्हें तीरों से मार दे। मशवरा अच्छा है। फौरन तेल लेके आओ और गार को आग लगा दो। जब गार को आग लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद तमाम मखलूक गार से बाहर आते हैं। फिर सिपाही उन खौफनाक मखलूकों को तीर मारते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। ये देखकर बादशाह बहुत खुश होता है। का बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें नहीं बताते इन मखलूकों के बारे में तो ये मखलूकें मेरी पूरी बादशाही को मार देती।